अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि अगर हमें इक्वल की दोनों साइड पे रियल नंबर गिवन हो तो हम इनकी इक्वालिटी कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें, इसमें हमें गिवन है ए इक्वल है ए के फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। यानी कि जो हमारे पास ए है ना, ये सेट आर में से हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सेट आर है इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ से अगर हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करें, यानी कि हम लेट कर लें कि हमारे पास जो ए है वो है इक्वल -2। तो अगर हम ए की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 इक्वल आ जाएगा -2 के। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी एमसीक्यूज गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है, अगर ए इक्वल होगा बी के देन बी इक्वल होगा ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पर भी ए और बी दोनों को रियल नंबर का जो सेट है उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और स्टेटमेंट्स में पुट कर देंगे। तो चूंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ए इक्वल होगा बी के, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होंगी। यानी कि अगर हम सेट आर में से ए की वैल्यू सेलेक्ट कर लें 5 तो बी की वैल्यू भी क्या होगी 5। तो वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने सेट आर में से कोई सी 3 वैल्यू सेलेक्ट करनी है। यानी कि इसकी स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ लेते हैं कि अगर ए इक्वल होगा बी के और बी इक्वल होगा सी के देन ए इक्वल होगा सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर हमने सेट आर में से ए को सिलेक्ट किया 5 तो बी हमारे पास 5 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ए इक्वल है बी के। तो अगर बी की वैल्यू है 5 तो जाहिर सी बात है हमें गिवन है कि बी इक्वल है सी के, तो सी की वैल्यू भी क्या होगी 5। तो हमने प्रूव करना है क्या ए इक्वल होगा सी के। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ए और सी की वैल्यूज दोनों की क्या आ गई हैं 5, सेम आ गई हैं। नेक्स्ट हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें हमें गिवन है इफ़ ए इक्वल हो बी के देन ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। इसमें आपने सिंपली जो हमें गिवन है ना ए इक्वल बी, क्योंकि हम एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमने सी यानी कि तीसरी वैल्यू जो हमने ऐड करनी है वो हम ए के साथ भी ऐड कर देंगे और बी के साथ भी ऐड कर देंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमें गिवन है ए इक्वल बी, इसकी दोनों साइड पे हमने सी को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ए सी इक्वल आ जाएगा बी सी के। इसमें भी ए बी और सी तीनों सेट आर से बिलोंग करते हैं। अब हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ये एडिटिव प्रॉपर्टी के रिवर्स होगी। यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी में हमें गिवन था ए इक्वल है बी के और इसकी दोनों साइड पे हमने तीसरी वैल्यू यानी कि सी को ऐड किया था। अब जो हमारे पास तीसरी वैल्यू सी है इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए इक्वल बी, ठीक है ना। अब जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इसमें जो हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फाइंड अप की थी वो रिवर्स हो जाएगी। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमें ए इक्वल बी गिवन था तो हमने तीसरी वैल्यू यानी कि सी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया था। अब हमारे पास जो तीसरी वैल्यू है उसको हम रिमूव करेंगे यानी कि कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास जो ए सी इक्वल बी सी गिवन है इसमें से हम सी यानी कि तीसरी वैल्यू को रिमूव कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए इक्वल बी।